हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे और वो भी एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कराया था जो कि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई थी और हमें ये पूछा गया था कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इनकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। ठीक है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन से रिलेटेड और वो भी फैक्टराइजेशन की मेथड से। फैक्टराइजेशन की मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह हल कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेथड प्लस एग्जाम्पल समझाया है। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज के जितनी भी क्वेश्चंस हैं जो कि फैक्टराइजेशन की मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन से रिलेटेड हैं तो वो कराएंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं जस्ट रिव्यू देता हूं कि किस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मेथड से हल कर सकते हैं। वो ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया जाता है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, उसके बुनियादी तौर पर दो ही फैक्टर्स निकलते हैं। एक फैक्टर को भी हम ज़ीरो मान लेते हैं और दूसरे फैक्टर को भी हम ज़ीरो मान लेते हैं। पहले फैक्टर को जब x के लिए सॉल्व करते हैं तो एक रूट आता है और जब दूसरे फैक्टर को x के लिए सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट निकलता है। तो जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दी गई हैं उनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन थे वो 6 तक थे और जो ये क्वेश्चन है वो 7 से आगे प्रोसीड की गए हैं। तो 7 क्वेश्चन कराते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 7 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स 0। ठीक है, ये किताब मैं इधर रख देता हूं ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई मसला ना आए। अच्छा, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन का जो तरीका है वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट जस्ट फॉर रिवीजन मैं इसको ज़रा सी रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनोमियल को, मतलब कि इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम किस तरह फैक्टराइज करते हैं। अगर हम इसमें देखिए तो इसकी बुनियादी तौर पर 3 ही टर्म्स हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 5x और 4, मतलब कि इस प्लस के साथ सेपरेट की गई हैं तो 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले और लास्ट टर्म को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये 4x स्क्वायर आ गया और फिर हमने क्या करना है, इस मिडल टर्म को मतलब कि 5x को ले लेना है। ठीक है, 5x। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इस 5x को दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है। दो ऐसे टर्म्स में इस 5x को स्प्लिट करना है कि उन टर्म्स का जिसमें हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं उन टर्म्स का प्रोडक्ट 4x स्क्वायर आए और उनका कैलकुलेशंस करने पे, मतलब कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे उनका सम या इनका उन टर्म्स का डिफरेंस 5x के बराबर हो। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 5x को एज 3x प्लस 2x। ठीक है, मतलब कि 5x को मैंने 3x और 2x में सेपरेट स्प्लिट कर दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 4x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा हो तो इन टर्म्स को ले लो और अगर 4x स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो इस पेयर को हमने सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देते हैं। 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x, 3 2s आर 6, x इंटू x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि 4x स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म नहीं आ रहा है तो इसको हम इस पेयर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। 5x को मैं लिख सकता हूं एज 4x प्लस x। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता,
मतलब कि 4x के साथ अगर मैं x को ऐड कर दूं तो 5x आता है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट हमने लेना है। अगर इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 4x² के बराबर हो तो इस पेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 4x मल्टीप्लाइड बाई x कराते हैं इक्वल्स 4x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इस पेयर को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फिर फैक्टराइज होगा, ठीक है। ये जस्ट मेथड था। x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स 0 सॉरी x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल्स 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स में 2 ही पेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। इस पेयर को और इस पेयर को मतलब कि इस पेयर में से कॉमन लेते हैं और इस पेयर में से कॉमन लेते हैं। अब इस पेयर में देखो क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 4 जो बचा उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। अब इसमें देखो x प्लस 4 कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें से 1 कॉमन ले लो, ठीक है। x प्लस 4, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से हम कॉमन ले सकते हैं। मैंने बताया था कि 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। तो इक्वल्स 0, ठीक है। तो इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको दूसरा टर्म मान लेते हैं, मतलब कि इस प्लस के साथ सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें भी x प्लस 4 है और इसमें भी x प्लस 4 है, मतलब कि x प्लस 4 इस टर्म में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स 0, ठीक है। अब 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 2 फैक्टर्स हो गए, x प्लस 4 और x प्लस 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, ठीक है। मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से हल कर सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो उसकी 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, एक फैक्टर को b0 मान लेते हैं और दूसरे फैक्टर को b0 मान लेते हैं। तभी मैंने एक प्रॉपर्टी समझाई थी जिसका नाम था जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। और जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी जस्ट फॉर रिवीजन मैं इधर रिवाइज कर देता हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। वो ये कहता है कि अगर 2 नंबर्स a और b रियल नंबर्स हों, ठीक है, a और b 2 रियल नंबर्स हों और इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब, प्रोडक्ट का मतलब जस्ट मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर हो, ठीक है। तो हम एक या तो ये पहला वाला रियल नंबर 0 हो सकता है या ये दूसरा वाला नंबर 0 हो सकता है। हमें पता नहीं होता कि ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, तो इसलिए हम एक को भी 0 मान लेते हैं और दूसरी को भी 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाला सिचुएशन इधर है कि नहीं है, ठीक है। 2 ही फैक्टर्स है, x प्लस 4 x प्लस 1, मतलब कि 2 ही रियल नंबर्स है और इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मतलब कि वो मल्टीप्लाइड की गई है एक दूसरे के साथ और इनका इनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मतलब कि उनका प्रोडक्ट 0 है। तो एक को भी हम 0 मान लेंगे और दूसरी को भी हम 0 मान लेंगे। तो x प्लस 4 को भी 0 मान लेंगे पहला रूट कैलकुलेट करने के लिए और x प्लस 1 को भी 0 मान लेंगे। तो इसको x के लिए सॉल्व कर दो, x इक्वल्स -4 और इसको x के लिए सॉल्व कर दो तो x इक्वल्स -1, मतलब कि -4 और -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हो गए और ये कंबाइनली पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लेके इनकी रूट्स को सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। तो ये था मेथड के साथ समझाना कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से किस तरह हल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, उसमें मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा जितना मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में कराया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से हल करना है, ठीक है। तो इसके लिए ऑल वी हैव टू डू
इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं? इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, मतलब कि -7x को मैंने स्प्लिट करना है दो ऐसे टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट 12x² के बराबर हो और इनका सम या डिफरेंस -7x के बराबर हो। तो मैं लिख सकता हूँ -3x - 4x + 12 = 0, ठीक है। क्योंकि -3x और -4x इन दोनों का कैलकुलेशन करने पे क्या आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3 × 4 12 - प्लस x × x² ठीक है। इन दोनों टर्म्स की कैलकुलेशन करने पे -7x आ रहा है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पे मतलब कि इनका प्रोडक्ट 12x² आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म आ रहा है। तो इसको हम -3x और -4x में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो x और इसमें से कॉमन ले लो 4, x × x - 3 - 4 × x + 3 = 0, x - 4 × x - 3 सॉरी इधर भी x - 3 = 0, ठीक है। एक पहला रूट कैलकुलेट करने के लिए x - 4 को 0 मान लेते हैं और दूसरा रूट कैलकुलेट करने के लिए x - 3 को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो x - 4 को = 0 को x के लिए सॉल्व कर दो तो ये आएगा x = 4 और x - 3 को x के लिए सॉल्व करने के लिए x = 3 आएगा, मतलब कि 4 और 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हो गए और ये इनका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 3x - 10 x² + 3x - 10 = 0, ठीक है। अब 3x को मैंने दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट -10x² के बराबर हो और इन दोनों का कैलकुलेशंस करने पे मतलब कि प्लस और माइनस के ऑपरेशंस करने पे 3x आए, ठीक है। तो मैं इनको लिख सकता हूँ एज x² + 3x - 10 = 0 को मैं लिख सकता हूँ x² + 5x - 2x - 10 = 0। अब 5x और -2x को कैलकुलेट कर दो तो 3x आता है और 5x मल्टीप्लाइड बाई -2x को मल्टीप्लाइड कर दो तो -10x² आता है, ठीक है। इसमें से कॉमन x + 5 और इसमें से -2 कॉमन ले लो तो x + 5 आएगा = 0, x - 2 × x + 5 = 0, ठीक है। एक फैक्टर को भी 0 मान लेंगे पहले रूट कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा रूट कैलकुलेट करने के लिए दूसरी फैक्टर को 0 मान लेते हैं। x = 2, x = -5, मतलब कि -5 और 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए और ये इनका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। तो बोर्ड को मैं कर देता हूँ इरेज ताकि आगे के क्वेश्चंस इसके ऊपर हम हल कर सकें। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं 6x² - 13x + 5 6x² - 13x + 5 = 0, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला टर्म इंटू लास्ट टर्म मतलब कि 6 × 5 30x², ठीक है। तो 30x², ठीक है, ये आ रहा है और -13x।
अब इस -13x को मैंने इन दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन टर्म्स का प्रोडक्ट 13x² आए और इन दोनों प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन करने पे प्लस माइनस ऑपरेशन करने पे -13x आए। अब मैं लिख सकता हूं 15x माइनस 2x, ठीक है। 15x माइनस 2x कर दोगे तो नहीं, -15x प्लस 2x माइनस 13x आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -15 इंटू प्लस 2, तो ये नेगेटिव 30x पे रहा है, तो इस पेयर को हमने नहीं सेलेक्ट करना है। 30 को -13x को मैं लिख सकता हूँ एज -10x माइनस 3x, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेट कर दो तो -13x आएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -10x मल्टीप्लाइड बाई -3x करा दोगे तो 3 इंटू 10 30 प्लस इंटू माइनस प्लस x इंटू x स्क्वायर, तो 30x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पेयर्स को हमने इधर लिखना है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x प्लस 5 इक्वल्स 0, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है 3x, 2x माइनस 1, इसमें से कॉमन क्या है -5, 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। 2x माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब कि कॉमन है दोनों में, तो 2x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं और 3x माइनस 5 इक्वल्स 0 कर देते हैं। 2x माइनस 1 को 0 मान लेंगे और 3x माइनस 5 को 0 मान लेंगे। इसको x के लिए कैलकुलेट कर देते हैं तो ये आएगा x इक्वल्स 1/2 और x को x के लिए कैलकुलेट कर देंगे तो ये आएगा 5/3, ठीक है। तो 1/2 और 5/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए, ठीक है। और ये सॉल्यूशन सेट हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन कराते हैं। 11 क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब जो पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, वो रिलेटेड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से, ठीक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड के साथ जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो अब इसको देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ऑल वी हैव टू डू, इसको हम पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिख देंगे और फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स 4x प्लस 4, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल्स 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया या जनरल फॉर्म हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, पर जब इसको हमने सिंप्लीफाइड कर दिया तो ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसमें आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई -7 कराएंगे, -21x स्क्वायर आएगा, ठीक है। पहला इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। और मिडिल टर्म को हमने लेना है -4x को, ठीक है। अब -4x को दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है कि इनका कैलकुलेशंस करने पे, इन दोनों टर्म्स का कैलकुलेशंस करने पे -4x आए और इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे -21x स्क्वायर आए। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एस -7x प्लस 3x, ठीक है। -7x प्लस 3x करा दोगी तो -4x आएगा और -7x मल्टीप्लाइड बाई 3x करा दोगे तो -21x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर
माइनस 7x माइनस प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 सॉरी, ठीक है। मतलब कि माइनस 4x को मैंने स्प्लिट कराया 3x और माइनस 7x में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की कैलकुलेशंस करने की माइनस 4x आएगा और 7 को मैंने जस्ट 7 लिख दिया और बाकी की टर्म्स को। अब इसमें से देखो कॉमन क्या है, 3x इंटू एक्स प्लस 1 और इसमें देखो कॉमन क्या है, माइनस 7, तो x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 7 इक्वल इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। 3x शायद इधर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको इधर कराता हूँ। 3x माइनस 7 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। इसको x के लिए सॉल्व कर दोगे पहले को, तो x इक्वल 7/3 आएगा और इसको x के लिए सॉल्व कर दोगे मतलब कि 2 को, तो ये आएगा x इक्वल्स -1, मतलब कि -1 और 7/3 इस इक्वेशन के रूट्स हो गए, ठीक है, और ये इनका सोल्यूशन सेट हो गया। ये था 11 क्वेश्चन। अच्छा, 12 क्वेश्चन कराते हैं। x इंटू 3x माइनस 5 x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7। अब इसको देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू माइनस 5x इक्वल्स x इंटू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x प्लस 42, 6 7 42, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6x को कैलकुलेट कर दोगे तो 13x स्क्वायर आएगा, 13x आएगा, और जब इधर शिफ्ट कराएंगे तो प्लस 13x आएगा, प्लस 42 को इधर शिफ्ट कराएंगे तो माइनस 42 आएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर को कैलकुलेट कर दोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 5x प्लस 13x, इन दोनों को कैलकुलेट कर दोगे तो 8x आएगा, ठीक है। और 42 को माइनस 42 ही लिख देंगे। अब इसमें देखो, जितना भी आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो करो, ठीक है। इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, या मतलब कि 2 के ऊपर सारे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स 0, ठीक है। तो ये मतलब कि सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसकी जो भी रूट्स निकलते थे वो इसकी भी निकलेंगे, ठीक है। जस्ट 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, मतलब कि 2 कॉमन था सारे टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, तो माइनस प्लस 4x को मैंने दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है कि जिनकी कैलकुलेशन करने पे 21x स्क्वायर आए और इन दोनों के कैलकुलेशन करने पे 4x आए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 21 को एस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। और तो कुछ मैं लिख नहीं सकता 21 की जगह, ठीक है। मतलब कि प्राइम फैक्टर्स आ गई, इसके सिवा मैं कुछ लिख नहीं सकता 21 को फैक्टराइज करने के लिए। तो सिर्फ ये दो ही आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल्स 0, ठीक है। इसमें से कॉमन x ले लो, x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स 0, ठीक है।
x प्लस 7 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3, x प्लस 7 को सॉल्व करते हैं x के लिए, तो x इक्वल -7 आएगा, और दूसरा रूट कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 3 को 0 मान लेंगे और x के लिए सॉल्व कराएंगे तो ये 3 आएगा। 3 और -7 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हो गए। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, पर इसको जब हमने सिंप्लीफाइड कराया तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो ये मतलब कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, एक बात जो मैं इधर बताना चाहता हूँ वो ये है कि MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि अलग अलग इक्वेशंस दी गई हों, उनमें से एक इस फॉर्म का हो, और क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि इनमें से क्वाड्रेटिक क्या है, कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको सारे इक्वेशंस को सिंप्लीफाइड कर देना है। अगर ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में आ गया तो वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, मतलब कि इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं दिख रहा था, पर जब इसको हमने सिंप्लीफाइड कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में आ गया। अब इसको देखो, ये किधर से आया, इसकी सिंप्लीफिकेशन से आया कि नहीं आया, ये ऑपरेशंस करके। ठीक है, तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि इधर तो हमें समझ नहीं आया। आप ऐसा करिए कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए या कमेंट में रिप्लाई कर दे, तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा। लास्ट क्वेश्चन कराते हैं 13, x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको हम x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 4, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। ये फार्मूला है x² माइनस 2 इंटू इसका एक्सपेंशन तो आता है हर किसी को, -6x + 9, इस 4 को इधर शिफ्ट कराओगे तो माइनस होगा, इक्वल 0। x² माइनस 6x + 9 और -4x को कैलकुलेट कर दोगे तो ये 5 आएगा, इक्वल 0। ठीक है, अब इस 6x को मैंने दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट 5x² के बराबर हो। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ as -5x - x + 5 = 0, क्योंकि -5x और -x को जब कैलकुलेट कर दोगे तो -6x आएगा, और -5x मल्टीप्लाइड बाई -x करा दोगे तो 5x² आएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो x, तो x - 5 बचेगा, और इसमें से ले लो -1 कॉमन, तो ये भी x - 5 होगा, इक्वल 0। x - 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x - 5 इंटू x - 1 इक्वल 0, x - 5 इक्वल 0, x - 1 इक्वल 0। इसको x के लिए सॉल्व कराया तो x इक्वल 5 आ गया, और इसको x के लिए जब हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो x इक्वल्स 1 आएगा, तो 1 और 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, जिसमें हमने जो भी क्वेश्चंस दी गई थी कि इनको फैक्टराइजेशन के मेथड से हल कर दो, वो कर दिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 कराएंगे, जो कि है रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन से रिलेटेड वो भी। ठीक है, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखिए, मतलब कि ड्यूरेशन बताइए कि इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में हमें ये क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर लिख दो, समझ में नहीं आया तो
मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि कमेंट में रिप्लाई दूँ, या मतलब कि किसी ने सीरियस क्वेश्चन पूछा है और इसको ज़्यादा लाइक्स मिले हैं तो उसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।